रियल नंबर। हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल JMS सक्सेस पथ पर। आज हम लोग सवाल देखेंगे रियल नंबर के, छोटा छोटा टॉपिक मान के चलिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। तो शुरू करते हैं 1 नंबर से। प्रश्न 1 का है कि 45 और तथा 60 का मसा होगा। मसा के मतलब महत्तम, इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्या थी, ACM। मसा का मतलब महत्तम समावर्तक। तो मान के चलिए कि ऐसे निकाल देते हैं, भाग विधि पर निकाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो 45 और 60, तो 45 से कम 45, घटाएंगे तो 15, फिर क्या उतारेंगे यहाँ पर 45, भाग विधि पर है 15 तिया 45, ठीक है। कवर में 3, तो क्या है आंसर हमारा 15, ऑप्शन नंबर डी। अभी देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम लोग भाग विधि बना के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको तो सॉल्व नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो या रफ पे कीजिए। अगर यही सब्जेक्टिव होता तो हम लोग मौसा ज्ञात करते, तो सब्जेक्टिव जब होगा तो यूक्लिड विभाजन एगलो रिदम विधि पर हम लोग ज्ञात करेंगे। लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव है तो इसमें क्या है कि हमको सीधा काथी से मतलब है, आंसर से। तो हम लोग भाग विधि से ज्ञात किए तो काथी आया हमारा, ठीक है। 2 नंबर सवाल देखिए। यदि प्रश्न संख्या 2, यदि 5, 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात होगा। कितना? 5, 15 और 20। काथी बोला है? अनुपात, लसा और मसा का अनुपात होगा। तो मान के चलिए 5 को, 15 को और 20 को, ठीक है। 5 से कम खत्म हो गया, इसको हम 3 से, फिर 5 से कम 5, और फिर इसको 2 से 10, फिर 2 से 5 और 5 से कम 5। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? लसा। लसा बोला है, फिर मसा बोला है, तो लसा ज्ञात करेंगे। तो लसा के मतलब अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो एलसीएम। अरे एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हम लोग क्या लेंगे? 5 लेंगे और फिर क्या लेंगे? 3 लेंगे और फिर क्या लेंगे? 2 गुने 2, तो पंक्ति आई 15 और 15 दूनी 30 दूनी 60। हमारा मसा कितना आ गया? 60, ठीक है। और उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे हम लोग? लसा आ गया 60, तो अब क्या ज्ञात करेंगे? मसा। तो मसा में लेंगे तो जो मिलेगा वही ना लेंगे हम। तो तीनों में क्या मिला? इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है और इसमें भी एक 5 है, तो हम क्या लेंगे? 5। अब ए में देखना है कि अनुपात बोला है, कथी? अनुपात। तो अनुपात बोला है तो अनुपात बराबर, सबसे पहले उस पर ध्यान दीजिए कि ऊपर पहले क्या बोला है? लसा। तो लसा हमारा कितना है? 60, और फिर क्या बोला है? मसा। मसा कितना है? 5, तो 12 पचे 7, ऊपर क्या गया? 12/1, मान चले 12:1। 12:1 हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का हो गया 12:1, जो 15, 5 और 20 का काफी ज्ञात करना था। इस पर फोकस, जो पहले बोलेगा उसको पहले ऊपर रख दिए। पहले क्या बोला था? लसा। तो लसा का लिख दिए, ऊपर हो गया था 60, और दूसरी का क्या बोला है? मसा। तो मसा कहाँ चल गया? नीचे। तो जो पहले बोलेगा उसको ऊपर और जो बाद में बोलेगा उसको नीचे, और काट दीजिए, फिर अनुपात में उसको बदल दीजिए। कोई दिक्कत? 2 क्रमिक सम संख्या, कौन संख्या? ये नहीं बोला है सम संख्या, विषम संख्या, समझ रहे हैं? सम संख्या के किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा भाग लग जाए। तो जो 2 क्रमिक सम संख्याओं का खाती ज्ञात करें? मसा। क्रमिक के मतलब सम संख्या लीजिए। मान के चलिए सम संख्या हम ले लेते हैं 4, सम संख्या लेते हैं 4 के बाद क्या आएगा? 6। क्या ज्ञात करना है? मसा। मसा के मतलब महत्तम। तो मान के चलिए कि कोई भी संख्या लीजिए, सम संख्या कहीं भी लीजिए, 1 से लेके 1 लाख तक, जहां तक आपको बुझा वहां लीजिए, लेकिन क्या लीजिए? माने क्रमिक के मतलब लगातार। अगर 12 ले रहे हैं तो 12 के बाद सम संख्या 14, अगर 100 ले रहे हैं तो 100 के बाद सम संख्या 102, अगर 106 ले रहे हैं तो 106 के बाद क्या आता है? 108। भाई क्रमिक लेना है तो मान के चलिए कि, तो अगर हम 4 ले लिए, 6 लिए, तो 4 एकम 4, 2 और फिर 2 दूनी 4, कितना है यहाँ? 2। तो इस बात को याद रखिए, एक तरह से याद भी रख लीजिए कि
सम संख्या के क्रमिक में कहेगा मौसा ज्ञात करने लिए तो क्या होता है 2, इस बात को याद रखिएगा। सम संख्या में क्रमिक कहेगा तो क्या होगा 2, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा का होगा 2। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन आभास संख्या है? निम्नलिखित में कौन आभास संख्या? आभास संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से और अपने आप से भाग लगे। तो मान के चलिए 8 तो नहीं होगा, 8 तो कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, लेकिन 11 कटेगा नहीं। 11 का हो गया आभास संख्या। कोई दिक्कत? बोला है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना का? सब बहुत इंपॉर्टेंट है, भी एक क्वेश्चन में रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में लगभग पूछता है। ठीक है, तो 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का काथी घात, घात के मतलब पावर। ठीक है, तो मान के चलिए कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसे, तो कैसे करेंगे? 3 से तो लगेगा नहीं, 5 से, तो 5 से 125, फिर 5 से 25, और फिर 5 से 5 एकम 5, 5 का गो है 1 2 3 4, 5 के पावर 4, माथा पर क्या आ गया? आंसर का नंबर डी, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना आएगा? 4। कोई दिक्कत? समझ में आया? कहीं दिक्कत हो तो बोलिएगा। 23,750 में 5 का अधिकतम घात, फिर वही आया 23,750 में 5 का अधिकतम घात। तो मान के चलिए कैसे पहले ज्ञात करेंगे? 3 7 5 0। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे 2 से। कैसे? 2, क्योंकि लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 से ऑटोमेटिक 2 से कटेगा। लेकिन पूछा क्या है? 5 का अधिकतम घात, हमको 5 से मतलब है, लेकिन हम काट देंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 5 दूनी 14, 7 दूनी 14, और 5 दूनी 10, कितना आ गया? 11,875। अब ई मान के चलिए 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, कैसे काटेंगे हम? 5 से, तो 5 दूनी 10, 1 बचाइएगा, कितना हो गया? 18, पंक्ति आई 15, कितना हो गया? 5 बोले कितना? 18, 3 हो गया 37, 7 5 35, और फिर कितना बचा? 2, और 5 5 25, फिर कैसे? 5 से, 5 के 20, कितना बचा? 3 7 7 5 35, और फिर 5 5 25, फिर कैसे? 5 से, 8 5 40, 9 5 45, 9 5 45, और फिर में कितना बचा? 2, और 5 5 25, और फिर कैसे? 5 से 19 5 95। कोई दिक्कत? लेकिन क्या है हमारा? 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 19, क्या को 5 है? 1 2 3 4, तो 5 के पावर 4। तो लेकिन क्या बोला है? 5 का घात, तो 5 के घात कितना आया है? 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब इसमें प्रश्न संख्या 7 में दिया है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो जो ऐसे लिखा हुआ है ऐसे भी दे सकता है, अच्छा है ऐसे भी 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2, ऐसे भी दे सकता है। 1 2 3, तो 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3, कै गो है? 5 गो, तो 2 के पावर 5 गुने 3, ये क्या है? 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है, दोनों में जैसे देगा। तो पहले तो हम 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कितना हो जाएगा? 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से, फिर 2 से 3 एकम 3, 1 2 3 4 5, 2 का बार आया और 3 का बार आया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ऐसे भी दे सकता है। अच्छा, ऐसे आंसर में देगा 2 के पावर 5 गुने 3, ऐसे भी दे सकता है। तो हमारा लोग का जो सही होगा उसी पर हम टिक लगा के और देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी, 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना का होता है? 2 के पावर 5 गुने 3। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन पे देखिएगा, अभी भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, यदि ए और बी क्या थी? ए और बी अभाज्य गुणनखंड है, ए और बी अभाज्य गुणनखंड है, तो ए और बी का लॉसा, लॉसा के मतलब लघुत्तम,
लसा का मतलब लघु और मसा का मतलब महात्तम। तो ए बी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य है कथी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक से कटे और अपने आप से कटे, यही ना होता है। तो ये कौनों से नहीं कटेगा तो मान के चलिए तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, जब दो अंक कटने वाला नहीं रहेगा, जैसे 4 गुने जिसे हम ले लेंगे, मान के लिए 5 और 3 का काथी ज्ञात करें लघुत्तम माने लसा ज्ञात करें, तो हम क्या कर रहे हैं पंक्ति है क्या कि तो अभाज्य संख्या है एक तरह से देख लिया जाए तो। लेकिन मान के चलिए तो ए में बी से गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा ए बी, तो आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर ए बी। कैसे? यदि ए और बी अभाज्य गुणनखंड है तो ए और बी का लसा क्या होगा a इंटू बी। बुझा गया? जो अंक वही हो गया। ठीक है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो सबसे पहले कैसे 5 से करेंगे तो कितना आएगा 1000 और फिर कैसे करेंगे 7 से तो क्या बार में 145, फिर कैसे क्या बार में 13 बार में, और 13 एकम कोई दिक्कत? तो क्या हो गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, कई अंक हुआ 1 2 3 4। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितना होता है 4। ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत है तो बोलिए। 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितना होता है 4, कोई दिक्कत? चलिए, दो लगातार संख्याओं का मौसा। अब कहेंगे सर इसमें क्या हुआ? दो लगातार संख्या कौनो संख्या लीजिए, लेकिन क्या लीजिए काफी ज्ञात कर रहे मौसा। मौसा के मतलब तो मान के चले लगातार कोई भी संख्या लेंगे तो मान के चले लेते हैं हम 8 के बाद क्या आता है 8 के बाद तो काफी ज्ञात करना है। तो 9 में हम 8 से मौसा ज्ञात करेंगे तो 8 एकम 8 घटेगा तो 1 और फिर 8 एकम 8। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस बात को याद रखिए, दो लगातार संख्याओं का मौसा कहेगा तो 1, दो लगातार संख्याओं का मौसा कहेगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1। इस बात को याद में रखिए कि दो लगातार संख्याओं का मौसा कहेगा तो 1। कोई दिक्कत होगा तो बोलिए, फिर से रिपीट सवाल करा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें?